अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट है। उसी हैलोजन एसिड की सूरत में टॉपिक को डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट, टॉपिक का नाम हाइड्रोजन हैलाइड है। इसको हैलोजन एसिड भी कहते हैं। हाइड्रोजन हैलाइड किसे कहते हैं? पहला एक क्वेश्चन, जब कभी हाइड्रोजन हैलोजन के साथ रिएक्ट कर जाता है उसके हाइड्रोजन हैलाइड्स कहलाते हैं। जैसे HF हाइड्रोजन हैलाइड, HCl, HBr, HI। इसे हम क्या कह सकते हैं? हाइड्रोफ्लोराइड, हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोब्रोमाइड, हाइड्रोआयोडाइड। एक और सवाल होता है, इनके दरमियान डिफरेंस भी आ सकता है, पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप एक लफ्ज बोलते हो हाइड्रोजन क्लोराइड तो कहते हो इसको, आप एक और नाम बोलते हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोआयोडिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। माय डियर स्टूडेंट, इसमें बड़ा फर्क होता है। एक है हाइड्रोजन फ्लोराइड, एक है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। हाइड्रोजन फ्लोराइड गैसियस स्टेट में होते हैं और जो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड होता है ये एक्वस फॉर्म में प्रेजेंस होते हैं, सॉल्यूशन की सूरत में नजर आते हैं। जब HF अकेला होगा गैसियस स्टेट में, इसका नाम पढ़ोगे हाइड्रोफ्लोराइड। जब ये पानी के अंदर डिसॉल्व होकर एक्वस सॉल्यूशन की सूरत में मौजूद होगा तो इसका नाम बोलोगे हाइड्रोफ्लोरस एसिड। क्लोरीन HCl की सूरत में है, अकेला है तो हाइड्रोफ्लोराइड, लेकिन जब वो वाटर के अंदर मौजूद होगा तो इसका नाम होगा हाइड्रोक्लोरस एसिड। इसी तरह अगर वो वाटर HBr मौजूद हो तो हाइड्रोब्रोमस एसिड, हाइड्रोआयोडस एसिड। ये नाम होते हैं डियर स्टूडेंट, इनको भी आपने याद रखना है। तो हाइड्रोजन हैलाइड का दूसरा नाम हमारे पास क्या आ सकता है? उसे आप हैलोजन एसिड के नाम से भी जानते हैं। हैलोजन एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरस एसिड, हाइड्रोब्रोमस एसिड, ये सारे हमारे पास हैलोजन एसिड्स होते हैं जो प्रेजेंस इन वाटर होते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, आज इनकी प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करेंगे, इनको बनाने की भी कोशिश करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, जब हाइड्रोजन हैलाइड्स की बात करते हैं, हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन H है, हैलाइड्स मीन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो आप क्या कहोगे? हाइड्रोजन फ्लोराइड फ्लोरीन से मिलता है तो हाइड्रोजन फ्लोराइड कहलाता है। फ्लोरीन से फ्लोराइड का कैसे? फ्लोरीन न्यूट्रल होता है, जब उस पर नेगेटिव साइन आ जाए तो हम आपको छठे चैप्टर के अंदर भी यह चीज बता चुके हैं, तो हम उसके अंदर ID या IDE का इजाफा करते हैं। तो क्या बोलते होते हैं? हम कहेंगे फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। तो इसका नाम होगा हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड। अब सवाल है, सर ये तो आपने डिफरेंस बता दिया, क्या इसको बनाया जा सकता है? माय डियर स्टूडेंट, इसके दो मेथड हैं इसको बनाने के। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको क्या कहते हैं? डायरेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। हम डायरेक्ट मेथड के जरिए बना सकते हैं। सर कैसे डिस्कस करेंगे, कैसे मैन्युफैक्चरिंग करेंगे? हाइड्रोजन का डायरेक्ट फ्लोरीन से रिएक्शन करा दो, हाइड्रोजन का क्लोरीन से, हाइड्रोजन का ब्रोमीन से, हाइड्रोजन का आयोडाइड से। इसके जरिए डायरेक्ट कॉम्बिनेशन की सूरत में भी बना सकते हैं। दूसरा, एसिड की मौजूदगी में भी इसका रिएक्शन करा सकते हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में समझते हैं, इसकी फिर डिटेल भी हम एक्सप्लेन करेंगे। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन मीन हाइड्रोजन लोगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से रिएक्ट कराओगे। ऑल हैलोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म हाइड्रोजन हैलाइड। जितने भी हैलोजन है एट अ रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे तमाम डायरेक्टली कॉम्बिनेशन तो नहीं लेते लेकिन बना सकते हैं। वो कहता है क्या? ऑल हैलोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म हैलोजन एसिड या हाइड्रोजन हैलाइड्स। वो कहता है कैसे? आपने हाइड्रोजन एटम लेना है, हैलोजन एटम मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करा देना है। जब रिएक्शन कराओगे तो हैलोजन एसिड बनेगा जिसे आप हाइड्रोजन हैलाइड कहते हो। मैं भी आपको ले चलता हूं, जैसे एक एग्जांपल दे देता हूं ताकि आपके ज़हन में ये सवाल रहे। माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास हाइड्रोजन H2 है, फ्लोरीन गैसेस होते हैं, ये भी H2 है, मिलके HF बना देंगे। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन में हाइड्रोजन फ्लोरीन से HF, हाइड्रोजन क्लोरीन से HCl, हाइड्रोजन ब्रोमीन से HBr और हाइड्रोजन आयोडीन से HI बनाएगा।
तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे अहम तरीन सवाल आप पढ़ा चुका हूं, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। सवाल यह है कि जब हाइड्रोजन को हैलोजन से रिएक्शन करा रहे होते हैं, सबसे मोर रिएक्टिव कौन होगा? आप कहोगे फ्लोरीन, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा है, एबिलिटी कैप्चर करने की एबिलिटी ज्यादा है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में फ्लोरीन जल्दी बॉन्ड बनाएगा क्लोरीन से, ब्रोमीन से, आयोडीन से। फिर मैं आपको इनको अलग वन बाय वन स्टेप की सूरत में समझाने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन इंडिकेट के क्वेश्चन में आ सकते हैं। फ्लोरीन जब हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा, फ्लोरीन एटम जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्शन ज्यादा है, ये फास्ट रिएक्शन करेगा। अब सवाल है, आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि हैलोजन फैमिली में फ्लोरीन और आयोडीन के ज्यादातर केमिस्ट्री में आप रिएक्शन नहीं देखते। वजह क्या है? इसकी वजह यह है, जो फ्लोरीन एटम होता है विगरसली रिएक्टिव है, कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। हमें इस पॉसिबल होता है रूम टेम्परेचर पे कंट्रोल में रखें, एट रूम टेम्परेचर नहीं होगा, इसलिए इसके रिएक्शन नहीं देखते। आयोडीन स्लो रिएक्शन होता है, प्रोडक्ट की यील्ड कम बनती है, इसलिए ये भी हम ज्यादातर प्रोडक्शन में, रिएक्शन में इसका काम नहीं करते, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, कंजप्शन में टाइम लगता है, फ्यूल की कंजप्शन ज्यादा होती है, इसलिए वो स्लो रिएक्शन होते हैं। जो इंटरमीडिएट मॉडरेट होते हैं उनमें ज्यादातर या तो क्लोरीन के रिएक्शन देखते हो या ब्रोमीन के देखते हो, तो इनको हम अलग डिस्कस करने लगे हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, फ्लोरीन फास्ट रिएक्टिव है, एक्सप्लोसिव है, तेजी से रिएक्ट करेगा, कंट्रोल नहीं होगा, खत्म हो जाएगा। क्लोरीन की बात करते हैं, आप जानते हैं सनलाइट की मौजूदगी में रिएक्शन होते हैं, हैलोजिनेशन पढ़ाई थी, तो वेस्टर की इसके अंदर प्रेजेंस का होना जरूरी है। ये रिएक्शन करके क्या बना देगा? उसके हैलाइड्स बना देगा। ब्रोमाइड की बात करते हो, जब हाइड्रोजन का ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराते हैं ब्रोमाइड की सूरत में, तो मेरा बेटा प्रोडक्ट ब्रोमाइड बनाना चाहते हो, हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा, प्लैटिनम में द कैटलिस्ट यूज करेंगे। यहाँ क्योंकि साइज बढ़ने से रिएक्टिविटी कम होना शुरू हो जाती है, इसलिए हमारे लिए दूसरा होता है, तो इसलिए हाई टेम्परेचर देना पड़ता है, प्लैटिनम कैटलिस्ट। फिर आयोडीन की बात, यहाँ भी हाई टेम्परेचर प्लैटिनम कैटलिस्ट देंगे, लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन हम बता सकते हैं रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा तो बेटा किसकी होगी? आप कहोगे सर फ्लोरीन की रिएक्टिविटी ज्यादा है, देन क्लोरीन से, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन से। तो मेरा बेटा डायरेक्ट कॉम्बिनेशन में हमारे पास एक और बात भी आती है, वो कहता है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन इज यूज्ड फॉर द HBr एंड HI। इसका मसला बड़ा अहम है और अहम तीन सवाल आइए। माय डियर स्टूडेंट, जो फ्लोरीन और क्लोरीन है हमारे पास, फ्लोरीन और क्लोरीन मोर रिएक्टिव होने की वजह से कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो वो कहता है इसलिए हमें फिर क्या करना पड़ता है, ज्यादातर जो कंडीशन में डायरेक्ट कॉम्बिनेशन में जो चीज ज्यादा सूटेबल नजर आती है, HBr नजर आता है और HI नजर आता है। तो आपको इसकी बारे में भी बात आपको याद रहे कि रिएक्टिविटी ऑफ वाटर में ये बात भी कर सकते हो कि एक डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से आप हाइड्रोजन हैलाइड्स को बना सकते हैं। दूसरा मेथड रिएक्शन विद ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 विद हैलाइड्स। विद हैलाइड्स का मतलब ये हाइड्रोजन हैलाइड नहीं है, ये किसी मेटल के साथ लगे हुए हैं। जैसे हमारे पास HF का रिएक्शन, अगर HF या HCl को बनाना चाहते हो तो आप इन मेथड से बना सकते हो। जैसे सोडियम क्लोराइड है, H2SO4 से रिएक्ट करता है, हमें तो HCl, HF, HBr, HI चाहिए, तो माय डियर स्टूडेंट सोडियम क्लोराइड H2SO4 से रिएक्ट करेगा, सोडियम के सल्फेट बनेंगे और दूसरा जो प्रोडक्ट हासिल होगा हाइड्रोजन क्लोरीन से मिलता हुआ, उसका नाम HCl होगा। अगर आपको हैलोजन एसिड चाहिए, हाइड्रोजन हैलाइड्स चाहिए, तो आप कंसंट्रेटेड H2SO4 से उसका रिएक्शन करा दो। लेकिन एक बात याद रखना, इस रिएक्शन में, इस मेथड में HF और HCl को तो बनाया जा सकता है, लेकिन HBr और HI को हम डायरेक्ट कॉम्बिनेशन में HBr की सूरत में, HI की सूरत में नहीं बना सकते। ये फ्री इन नेचर फॉर्म में हासिल होगा, क्योंकि आप जानते हैं जब टॉप टू बॉटम आते हैं हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसमें ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज होती जाती है। जब ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज होगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डिक्रीज होंगे, रिड्यूसिंग एजेंट बढ़ जाएंगे। रिड्यूसिंग एजेंट जब बढ़ते हैं तो माय डियर स्टूडेंट इसमें ये क्या होता है, आप बताएंगे कि जब सोडियम ब्रोमाइड H2SO4 से रिएक्ट करेगा या सोडियम आयोडाइड
बजाय ऐसा होने के कि सोडियम सल्फेट तो बनता है लेकिन हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनने से वो उसको रिड्यूस कर देता है इस एसिड को, इसके नतीजे में ब्रोमाइड अकेला बन जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस में एलिमिनेट कर देगा, साथ वाटर बना देगा। मैं दोबारा ये बात डिस्कस करना लगता हूं प्यारे बच्चों, जब सोडियम क्लोराइड या सोडियम फ्लोराइड को H2SO4 के साथ ट्रीट कराओगे आपके पास HF भी हासिल होगा, HCl भी हासिल होगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन जब सोडियम ब्रोमाइड या सोडियम आयोडाइड की बात करते हैं ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। जब रिड्यूसिंग एजेंट हो जाते हैं तो इनमें बजाय वो HBr या HI देने के सल्फ्यूरिक एसिड को रिड्यूस कर देता है। रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे कैसे काम करता है? डियर स्टूडेंट, अगर आप देखना चाहते हैं यहां ब्रोमाइड हमारे पास -1 ऑक्सीडेशन नंबर रखता है लेकिन जब प्रोडक्ट में देखा गया वो 0 ऑक्सीडेशन रखता है। इसका मतलब है ब्रोमाइड हालांकि लूज कर रहा है, गेन करता है लेकिन यहां लूज कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम कर रहा है। जब रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करेगा तो बजाय HBr या HI आने के ये ब्रोमाइड तो बना देंगे हैलोजन, लेकिन डायरेक्ट इस कॉम्बिनेशन में इस रिएक्शन में ये सिर्फ और सिर्फ 2 तरह के प्रोडक्ट दे सकते हैं, HCl और HF। यस स्टूडेंट, 2 तरह के रिएक्शन है हैलोजन एसिड को तैयार करने के, एक डायरेक्ट कॉम्बिनेशन है, दूसरा H2SO4 के साथ किसी हैलाइड का रिएक्शन। हैलाइड का H2SO4 के साथ सिर्फ वो 2 प्रोडक्ट हैं, 2 रिएक्शन है, सोडियम फ्लोराइड सोडियम क्लोराइड H2SO4 की मौजूदगी में HF या HCl बना सकते हैं। लेकिन जो दूसरे हैं HBr या HI डायरेक्ट नहीं बनते बल्कि ये ब्रोमाइड और आयोडाइड में चेंज हो जाते हैं क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम कर रहे होते हैं। ये इसकी जनरल प्रॉपर्टीज में हमने इसकी मेथड प्रिपरेशन पढ़ी। अब हम उसकी प्रॉपर्टीज की तरफ आते हैं। आपके पास HF होता है, HCl होता है, HBr होता है, HI होता है। अब सबसे अहम तरीन बात इस टॉपिक के में प्रॉपर्टीज ऑफ HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड की प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया गया है। बोर्ड में अहम तरीन शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें से बनते हैं। डियर स्टूडेंट, HF दूसरों से डिफरेंट होगा, आप जानते हैं क्योंकि फ्लोरीन के अंदर पेकुलरिटी होती है। इनका जो डिफरेंट यूनिक प्रॉपर्टी बिहेवियर है दूसरों से डिसिमिलर होगा। मानते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं, स्मॉल साइज होने की वजह से, लो डिसोसिएशन एनर्जी रखने की वजह से, हीट ऑफ वेपोराइजेशन लो होने की वजह से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रखने की वजह से, स्मॉल साइज ऑफ एटम रखने की वजह से फ्लोरीन HF की सूरत में दूसरों से अपनी प्रॉपर्टीज के तौर पे इसको हम स्टडी करने लगे, ये डिफरेंट बिहेवियर शो करेगा। डियर स्टूडेंट, हाइड्रोजन को फ्लोरीन से, हाइड्रोजन को क्लोरीन से, हाइड्रोजन को ब्रोमीन या हाइड्रोजन को आयोडीन से जब रिएक्शन कराया जाता है HF जो है स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी। स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होने की वजह से ये हाईली वोलेटाइल लिक्विड होगा। वैसे ये गैसियस होते हैं लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ये लिक्विड भी होगा लेकिन इतना भी स्ट्रॉन्ग लिक्विड नहीं है जैसे वाटर है। तो आप क्या कहोगे? ये हाईली वोलेटाइल लिक्विड है। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है 19.5 डिग्री सेल्सियस है, जैसे ईथर का 34.5 होता है। तो इसका मतलब है ये वोलेटाइल का मतलब जोड़ जाए। अब इसमें एक और बात बताता चलो, जो वोलेटिलिटी है ये बॉन्डिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्या मतलब? अगर सॉरी हाँ, वोलेटिलिटी उड़ने की एबिलिटी को कहते हैं, वेपोराइजेशन को कहते हैं। अगर बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी वोलेटाइल कम होगा, अगर बॉन्डिंग वीक होगी वोलेटाइल होना शुरू हो जाएगा। तो HF के अंदर वोलेटिलिटी होती इसलिए है कि इतनी भी ज्यादा स्ट्रांग बॉन्डिंग नहीं है जैसे वाटर की होती है, लेकिन प्रॉपर्टीज ऑफ HF में आप कहोगे कि यह हाईली वोलेटाइल लिक्विड है, 19.5 डिग्री सेल्सियस का टेंपरेचर होता है। एक बड़े मजे की बात है, बेहतरीन बात, HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है। जब किसी को गिलास में डालोगे उसको ईचिंग कर देगा, उसको खुरच देगा, वहां से उसकी लेयरिंग बनाना शुरू कर देगा, ये अटैक कर सकता है उसके ऊपर। ये नॉन एक्वस सॉल्वेंट, अगर आप चाहते हो कि किसी सॉल्वेंट सोल्यूशन में वाटर मौजूद ना हो तो आप HF को डाल दो, उस सूरत में ये एज अ नॉन एक्वस सॉल्वेंट के तौर पे भी यूज किए जा सकते हैं। ये इसको अगर हैंडल करना चाहते हो टेफ्लॉन फॉर्म में, इट कैन बी हैंडल इन टेफ्लॉन। टेफ्लॉन का मीनिंग क्या है? वो कहता है एब्सोल्युटली ड्राई गैसेज लोगे, जो किसकी बनी होगी मेरा बेटा? कॉपर स्टील टैंकर की। ये स्टील स्ट्रेनर होते हैं, कुरेंगन से बचाए जाने वाले होते हैं। इसमें क्या करते हैं?
एब्सोल्युटली ड्राई गैस का मतलब है कि इसमें वेपर वगैरह मौजूद ना हो। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें स्ट्रांग होती है, विस्कस लिक्विड है, इतना ज्यादा भी लिक्विड विस्कस नहीं है, विस्कासिटी से निकला है। माय डियर स्टूडेंट, फ्लो के दौरान अगर रेजिस्टेंस है तो विस्कासिटी होना शुरू हो जाएगी। और इसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग वेपर फॉर्म में हम ये बात भी करते हैं, प्रॉपर्टीज में ये स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग रखते हैं क्योंकि HF के अंदर लोन पेयर भी होता है, हाइड्रोजन एटम होता है, साइज छोटा होता है, अट्रैक्शन की वजह से बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी। विस्कासिटी शो करते हैं, लेकिन वाटर से इसकी विस्कासिटी कम होगी। वजह पूछी जाए तो आप कह सकते हो, एक सवाल भी आता है, व्हाई HF इज अ लेस विस्कासिटी देन वाटर H2O। तो आप क्या कहोगे, HF के अंदर भी लोन पेयर है लेकिन हाइड्रोजन एटम कम है, H2O के अंदर विस्कासिटी इसलिए ज्यादा। अब क्या कहोगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होगी हमारे पास जो वाटर की है वो स्ट्रांग होगी। क्यों ज्यादा होगी, उसमें दो लोन पेयर होते हैं, दो हाइड्रोजन एटम होते हैं। फ्लोरीन में एक लोन पेयर, तीन लोन पेयर, एक हाइड्रोजन एटम होते हैं। तो ये बात भी कर सकते हो। डियर स्टूडेंट, वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग है क्योंकि लोन पेयर भी दो है, हाइड्रोजन एटम भी दो है, लेकिन HF के अंदर तीन लोन पेयर तो है, हाइड्रोजन एटम कम है, एक है। इस वजह से इसके अंदर स्ट्रांग बॉन्डिंग वाटर की ज्यादा, विस्कासिटी भी, और दूसरा जो हमारे पास H2O है उसके अंदर वाटर की विस्कोसिटी भी ज्यादा होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी HF की कम होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतनी ज्यादा होती है कि आप ये तस्वीर कर सकते हैं HF के अंदर कि वेपर फॉर्म में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग रहेगी। ये मोनोफॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है। ये अपनी स्ट्रांग मॉलिक्यूल के अंदर इतनी बॉन्डिंग होती है कि 6 मॉलिक्यूल की सूरत में भी हेक्सामर बना सकता है साइक्लिक फॉर्म में। तो ये बात भी आपने याद रखनी है। ये लीनियर चेन की सूरत में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग अपनी स्ट्रांग रख सकता है, जैसे आपकी बुक में HF डॉटेड लाइन HF डॉटेड लाइन HF, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। मालूम आप साइक्लिक की फॉर्म में भी बना सकते हैं और ये साइक्लिक चेन, ओपन चेन की सूरत में भी इसमें बॉन्डिंग पाई जाती है, स्ट्रांग बॉन्डिंग होती है। प्रॉपर्टीज में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग HF की सूरत में इसका कंसेप्ट था। तो डियर स्टूडेंट, इंशाल्लाह कल बात करेंगे।